हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एसओटी का। एसओटी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक नया प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये एक ट्राइंगल है, एक स्केलियन ट्राइंगल जो है ए बी और सी, और जहाँ पर ए साइड है, जहाँ पर बी साइड है और जहाँ पर सी साइड है। हम जहाँ पर इसको परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ए पॉइंट से इस ए साइड पर एक परपेंडिकुलर, बी साइड से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और सी साइड से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ ओ। तो जहाँ पर समथिंग कुछ नाम होगा, ए एम नाम दे देते हैं, बी एन और सी पी। ये सारे परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री। और जहाँ पर हम कुछ मानते हैं कि एओ को हम मान लेते हैं एक्स, और बीओ को मान लेते हैं वाई, और सीओ को मान लेते हैं जेड। जैसे जहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मान चुके हैं, वैसे एओ बीओ और सीओ को हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और ये जो पूरा एंगल है ना, ये बी है। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस बी। तो ये 90 माइनस बी है, ये 90 है, तो ये तो बी हो गया ना, ये तो बी हो गया। अच्छा, सिमिलरली ये 90 है, ये सी है, ये 90 माइनस सी हो जाएगा, ये 90 है ना, और ये सी है, तो ये 90 माइनस सी है। और ये छोटा सा ट्राइंगल में ये 90 90 माइनस सी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, छोटा सा। सिमिलरली देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ऐसे करके देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये पूरा एंगल ए है, ये 90 माइनस ए है, तो ये हो जाएगा, है ना। देखो ये 90 है, ये पूरा ए है, तो ये 90 माइनस है और ये 90 छोटू सा है, तो ये ए हो जाएगा, ऐसे करके। अब तो ये भी सी, ये भी ए, ऑपोजिट एंगल, ये भी बी, है ना। तो जहां पर हम इक्वेशन लिखते हैं, पहला इक्वेशन क्या होगा, पहले सी साइड के लिए लिखते हैं। देखो ये एओ मतलब एक्स, एक्स जो साइन बी है, एक्स साइन बी, पहले लिखते हैं ऐसे करके, एक्स साइन बी प्लस ये हमारा बीओ है, बीओ मतलब वाई, वाई साइन है, वो हमारा सी है, और सी मतलब 2r साइन सी। दूसरा इक्वेशन ए के लिए लिखो, ये बीओ, बीओ मतलब वाई, और वाई के साथ साइन सी प्लस ये है हमारा सीओ, सीओ मतलब जेड, जेड साइन बी मतलब ए, और ए मतलब 2r साइन ए साइन रूल से हमारा आता है ए वाई साइन इक्वल टू 2r, तो इक्वल टू 2r साइन ए। अभी पता चल जाएगा इसमें इतना क्यों कर रहा है। और तीसरा सेट बी, बी मतलब एओ, एओ मतलब एक्स, तो एक्स साइन सी प्लस सीओ, सीओ मतलब जेड, जेड साइन ए, ये हो गया बी, बी मतलब 2r साइन बी। अब इस तीनों को अगर सॉल्व करें, पहले पहले दो को सॉल्व करते हैं, तो हमारे इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं 1, इस इक्वेशन का नाम देते हैं 2, और इस इक्वेशन का नाम रखते हैं 3। और ये हमारा तीनों इक्वेशन हो गया, तीनों इक्वेशन हो गया। अच्छा अब देखो, पहले और थर्ड से ना एक काम करते हैं, पहले और थर्ड मतलब ये वाला इक्वेशन लेते हैं और ये थर्ड वाला इक्वेशन लेते हैं।
इसमें से हमको एलिमिनेट करना है x, क्योंकि x ही कॉमन है। तो पहले इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन सी और उसी से माइनस कर देंगे थर्ड इक्वेशन के साथ साइन बी, है ना। तो पहले इक्वेशन के साथ साइन सी मल्टीप्लाई मतलब y साइन ए साइन सी माइनस ऑफ जेड ऑफ साइन ए साइन बी। खुद सोच के देखो, साइन ए साइन सी तो साइन बी साइन सी हो गया, यहाँ पर साइन से साइन बी हो गया तो ये कट गया और साइन ए साइन बी हो गया, इक्वल टू 2r साइन स्क्वायर मी माइनस 2r साइन स्क्वायर बी, है ना। तो y साइन ए ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो y, ये तो हमारा एक इक्वेशन आ गया, और तीसरा जो इक्वेशन होगा ये आएगा। तो अब दूसरा इक्वेशन के अंदर, दूसरा इक्वेशन क्या है, y साइन सी प्लस जेड साइन बी इक्वल टू 2r साइन ए। अब जहां पर साइन ए मल्टीप्लाई कर दो, ये दूसरा इक्वेशन है और ये मान लो कुछ चौथा इक्वेशन है। अब फोर्थ इक्वेशन के साथ, सेकेंड इक्वेशन के साथ अगर मैंने साइन ए मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो जेड एलिमिनेट हो जाएगा, जेड एलिमिनेट हो जाएगा। तो y साइन सी, उसके साथ मैंने साइन ही कर दिया तो 2y साइन ए साइन सी, और जहां पर 2r कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2r के अंदर ये क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, अच्छा हम साइन स्क्वायर सी को ऐसे ही रख देते हैं। साइन स्क्वायर ए मतलब क्या, 1 माइनस ऑफ कॉस 2a बाई 2, और माइनस ऑफ साइंस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2b बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे होता है। तो 2r हमने कॉमन ले लिया और जहां पर ले लिया साइन स्क्वायर सी, और जहां पर अगर 2 कॉमन ले लिया, देखो 1 माइनस कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस 2b, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2b माइनस ऑफ कॉस 2a, ये हो गया। और जहां पर 2r साइन स्क्वायर सी प्लस 2 कैंसिल r ऑफ cos 2b माइनस cos 2a, यहाँ पर आ जाएगा 2r साइन स्क्वायर सी प्लस r, देखो जहां पर आती है cos c माइनस cos d, तो 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 दैट इज 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2, है ना ये। अब देखो, अब a प्लस b मतलब पाई माइनस सी, तो 2r साइन स्क्वायर सी प्लस 2r, a प्लस बी की जगह साइन ऑफ पाई माइनस सी मतलब साइन ऑफ सी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, और ये किसके बराबर हुआ हमारा, 2y साइन ए साइन सी। इसमें से 2 साइन सी कॉमन ले लिया तो y साइन ए इक्वल टू r साइन सी प्लस r साइन ए साइन बी, और जहां से मैंने अगर r कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ सी।
और साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू साइन ऑफ c को a प्लस बी लिख सकता है। तो r इक्वल टू दिस आई कैन राइट 2 sin a cos b इक्वल टू y इंटू sin a। तो y इक्वल टू 2r cos b, y इक्वल टू 2r cos b। जस्ट y equal to 2r cos b. Now similarly x equal to 2r cos a, y equal to similarly cos b, and z equal to 2r cos c. So what is the distance? Y means the perpendicular, this is bu. Okay, now bn you can write bo plus on ka square plus something co we know. Okay, so bn square plus cn square equal to a square. We can write the an sorry on easily. Now this is x equal to 2r cos a, 2r cos b, and 2r cos c. Okay, now go for another question which is very much important. Another question. Now the question is cot a by 2 plus, this is question number 1 for today, cot a by 2 cot b by 2 plus cot c by 2. What is the simplification? I mean there are so many options, such as the first option is del by r square, सेकेंड ऑप्शन है हमारा del by r, और थर्ड ऑप्शन और भी है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर into 2r by abc, and fourth option is del by r into r. So which of the following options is correct? Proceed and go for the solution. Cot a by 2, we always write it cos a by 2 upon sin a by 2 plus cos b by 2 upon sin b by 2 plus cot c by 2. Now this is sin a by 2 cos b by 2 plus sin b by 2 cos b by 2, that is sin of a plus b by 2 into sin of a by 2 into sin of b by 2 plus this is cos c by 2 upon sin of c by 2. Okay, now we can write sin of a by 2 into sin of b by 2 into sin of c by 2. Okay, और sin of a by a plus b by 2 मतलब pi by 2 minus c by 2 into sin of c by 2 plus cos c by 2 into sin a by 2 into sin b by 2. Okay, now this is cos c by 2 sin c by 2 plus of cos c by 2 into sin a by 2 into sin of b by 2. Now sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2. Correct. If we write 2r, sorry 4r, and this is sin b by 2 into cos c by 2, or this is also 4r, and 4r
साइन ए बाई टू. वाई आई मल्टीप्लाई 4r. मैंने 4r से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमारा पास पता है कि ये 4r साइन ए बाई टी स्मॉल आर हो जाती है, और जहां पर हर जगह स्मॉल आर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो स्मॉल आर नीचे आने की संभावना है. और 4r की जगह अगर मैं 2r यहाँ पे यूज कर लिया और 2 साइन सी कॉस सी बाई टू, दैट इज साइन सी, ये c हो जाता है. और जहां पर इसको ऐसे रख देते हैं 4r साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू. It is c plus 4r we can write it here. So this is 2r sin c, this is c, this whole expression is smaller. Okay, 2r sin c small c, and 4r we can write 2r into 2 sin a by 2 into sin b by 2 into cos c by 2 upon small r. So c plus 2r into 2 sin c sin d, that is cos c minus d minus of cos of c plus d. This is r. So c into 2r cos of a minus b by 2 minus cos of a plus b मतलब pi minus c, तो cos of pi by 2 minus c by 2, तो this is sin c by 2 into cos c by 2 upon r. So we can write c plus 2r, we can write r only, r into 2 cos of a minus b by 2 into cos of c by 2. Now c means c by 2 minus of 2 sin c by 2 into cos c by 2. Okay, upon smaller. So we can write c plus r 2 cos c cos d, cos c plus d plus cos of c minus d minus sin c equal to this is r, and this equal to c plus r. A plus c minus b means pi by 2 minus b by 2, that is sine of b, and this is sine of a, and this is sine of c upon r. Now we can write c plus r sin b means 2r sin b by 2, that is b by 2, this is plus a by 2, this is minus of c by 2 upon r. It is nothing but a plus b plus c by 2r. Now a plus b plus c equal to s by a plus b plus c equal to s by r. Okay, and del equals to r into s, so s equals to del by r, so 1 by r is multiplied, so del by r square. तो इसका जो आंसर होगा वो del by r square होगा, है ना. इसके अप्रोच समझने की कोशिश करो और चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करो. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगले क्वेश्चन और भी बहुत बढ़िया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. In triangle ABC, cot of a by 2 plus cot of b by 2 into a sin square b by 2 plus b sin square a by 2.
Okay, now how can we write? Okay, let's forget about this part. ये पार्ट के बारे में तुम सोचना छोड़ दो, इसको जैसे है वैसे ही लिख दो, cot a by 2 इंटू cot b by 2 डॉट करके a के बारे में सोचो। a को तुम लिख दो 2r sin a, है ना, इंटू साइन स्क्वायर b by 2 प्लस b को लिख दो 2r sin b इंटू sin square a by 2. अच्छा, okay, the options are first is cot capital C, that is angle, okay, and this is small c into cot capital C, and C is cot of capital C by 2, and option D is C cot C by 2. Now cot of a by 2 plus cot of b by 2. Now 2r into 2. Sin a means sin a by 2 into cos a by 2 into sin square b by 2 plus 2r into 2 sin b by 2 into cos b by 2 into sin square a by 2. Now write this as it is, cot a by 2 plus cot b by 2. Now let common 4r into sin of a by 2 into sin of b by 2. लेट कॉमन, टेक कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो जहां पे 4r ले लिया, sin a by 2 sin b by 2 ले लिया, तो cos a by 2 इंटू sin b by 2, और जहां पे अगर कॉमन ले लिया तो sin a by 2 cos b by 2। तो ये तो cot a by 2 प्लस cot b by 2 हो गया, और ये 4r आ गया, ओके। और जहां पे मैंने sin a by 2 इंटू sin b by 2, और जहां पर sin ऑफ a प्लस b by 2, और ये ट्राइंगल है तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, तो cot a by 2 प्लस cot b by 2 इंटू 4r sin a by 2 इंटू sin b by 2, a प्लस बी मतलब पाई बाई सी, दैट इज cos c by 2। अच्छा, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इस cos c by 2 को मैंने यहाँ पर sin c by 2 से मल्टीप्लाई किया और sin c by 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो सोच कर देखो, ये जो cot a by 2 आया और उसके साथ cot b by 2 आया और 4 sin a by 2 sin b by 2 और sin ऑफ c by 2 आ गया, और उसके साथ मेरा cot c by 2 आ गया। ये जो है ये हमारा स्मॉल r है, मतलब जो इन रेडियस है, और r cot a by 2 प्लस cot b by 2 इक्वल टू cot c by 2, ये हमारा स्मॉल c है, तो स्मॉल c cot कैपिटल C by 2 ये आंसर है। ऑप्शन डी आंसर है, समझ लो अच्छे से, है ना। सारे मैंने पढ़ा रखे कि ये जो जहां पर मैंने एज इट इज लिख दिया और ये स्मॉल r हो गया, सारे पढ़ा रखे मैंने। और एक आखिरी सवाल करते हैं आज का, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आखिरी सवाल करते हैं। आखिरी सवाल बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही इजी। एक ट्राइंगल का स्मॉल b 2 दे रखा है, c का वैल्यू √3 दे रखा है,
और एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। बहुत ज़्यादा इजी है। अगर पहले हम ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर हम जानते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, और बी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू रूट 3 कॉस ए, मतलब कॉस 30 मीन्स रूट 3/2, तो 7 माइनस 6 that is 1. So a is 1. Now a by sin a, that is sin 30 means half, equal to b by sin b equal to c means root 3 b sin c. So what is the value of sin b? Sin b value is 1. And what is the value of sin c? Sin c value is root 3/2. So we want to know what is the value of in radius. So जहाँ से b equal to 90 degree and c equal to 60 degree and a also 30 degree. So what is the value of in radius? We know r of cot b by 2 plus cot c by 2 equal to a. Okay, so 1 equal to r into what is cot b by 2, that is cot 45 1, and cot 30 degree is root 3. So r equal to 1 by root 3 plus 1. So we can write is root 3 minus 1 by 2. This is the answer. Very easy. So this is our class today. So we'll meet in the next class. This is the formula that we have read there. और ये सारे सवाल है, 3 सवाल करा है, 2 थोड़ा सोचने वाला था अप्रोच वाला, और एक बहुत ही ज़्यादा इजी था. सो आज के लिए इतना ही.